दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको ट्रू ट्विन फ्लेम साइंस। वैसे तो आप अब तक काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, लेकिन फिर भी कभी कभार होता क्या है कि आप अपने रिलेशन में इतना परेशान हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्यों इस रिलेशन में हैं, क्यों हैं, क्या हो रहा है, क्या ये वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी है या कुछ और ही है। या ऐसा तो नहीं कि ये कोई कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन भी उतना ही ज़्यादा उलझा देता है, टॉक्सिक बन जाता है। और वैसे ही जैसे ट्विन फ्लेम में भी आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, दोनों जर्नी में आप अगर देखेंगे तो दोनों जर्नी में आप परेशान बहुत होते हैं। तो ट्रू ट्विन फ्लेम साइंस होते क्या हैं वो हम आज एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं और आप ट्विन फ्लेम समझ के उलझ रहे हैं तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं। देखिए, जो ट्रू ट्विन फ्लेम साइन होता है उसमें सबसे पहला साइन यही होता है कि जब आप अपने ट्विन को देखते हैं तो आप पहली नज़र में उससे एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात है, कुछ है। आपकी नज़र कुछ देर ही सही पर उस पर ठहरती ज़रूर है और घूम फिर कर के बार बार उसका ख्याल आपको आता है, तब जब आप बिल्कुल एक दूसरे से परिचित भी नहीं हैं, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। इस तरीके का आपका साइन एक होता है कि आप हाँ देख कर के ही एक रिकॉग्नाइज सा करने लगते हैं कि हाँ नहीं, कोई बात तो है। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात जो ये होती है कि आपको का ट्विन जब आपके पास आता है या आ रहा होता है तो अपने आप आपको साइन मिलने लगते हैं। आप अचानक से बिना वजह ही खुश रहने लगते हैं, आप खुद से चमकने लगते हैं, यानी कि आपके चेहरे में एक चमक सी आ जाती है। आपको पता नहीं है कि क्यों है, आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल है, शायद आपने जो मेकअप लगाया है या जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है जो फेस के लिए आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से है। बट नहीं, एक अलग सी चमक आपके चेहरे पे अपने आप से आ जाती है। तो वो क्या है, वो अचानक से आने वाली चमक वो कहीं ना कहीं आपके ट्विन के आपके पास आने की है। वो आपके ऊपर आ जाती है और आप चेंज से हो जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, वो होता है अनकंडीशनल लव। एक अनकंडीशनल लव आप फील करते हैं अपने ट्विन के लिए, चाहे आप साथ में हैं या आप सेपरेशन में हैं या आप ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि नहीं अब ये रिलेशन पूरी तरह ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है, तब भी आपके मन में एक अनकंडीशनल लव अपने ट्विन के लिए हमेशा बना रहता है। आप मतलब झगड़ गए हैं, आप दूर हो गए हैं, आप बिल्कुल साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी आपके मन से अपने ट्विन के लिए कोई बुरी बात नहीं निकलती है। आप बुरा नहीं चाहते हैं उसका। हो सकता है अगर आप दूसरे रिलेशन में होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसके लिए ऐसा हो जाए। लेकिन आप जब अपने ट्विन के साथ होंगे, मतलब आपकी सोल ने आपके ट्विन को पहचान लिया है और उसके बाद आप सेपरेशन में चले गए हैं, आपको कई बार ऐसा भी फील हो रहा है कि हाँ उसने धोखा दिया है, लेकिन तब भी आपके मन से उसके लिए कोई भी बुरी भावना, कोई बद्दुआ नहीं निकलती है। आपका मन यही कहेगा कि हाँ है तो है, अनकंडीशनल है। उसके लिए आप उससे कुछ चाहेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं। आपका रिलेशन ख़त्म हो भी गया है तो भी आप उसके लिए कुछ नहीं मांगेंगे। कई बार ट्विन ऐसी कंडीशन में आपके पास आता है कि जब आप कहीं और कमिटेड हैं, और हो सकता है आपका ट्विन कहीं और कमिटेड हो, या फिर कमिटेड जो भी एक रिलेशन रहा है या रिलेशन इस तरीके का बन गया है, बट आप अनकंडीशनली उससे अटैच रहेंगे, आप उस अनकंडीशनली उससे लव करेंगे, भले ही आप मिलें या ना मिलें। तो ये अनकंडीशनल आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। दूसरा क्या होता है कि जब आप अनकंडीशनल लव का अगर आप साइन पहचानते हैं तो आप लोगों में सिमिलैरिटी नहीं होती है, आप में समानता नहीं होती है। मतलब एक क्वालिटी आप में है तो सामने वाले में वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है।
और जो क्वालिटी उसमें है वो आप में नहीं है। मतलब दोनों के दोनों आधे आधे हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। ये भी एक बड़ा साइन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का है, क्योंकि आप दोनों मिल करके एक दूसरे को पूरा करते हो। अगर आप में एक कोई क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, तो वो चीज़ उसके अंदर होगी ही नहीं, तो वो वहीं यहाँ पर को वो अलग अलग आपको कर देता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना जाता है कि जो इस जर्नी में होंगे उनमें एज गैप बड़ा लंबा होता है, या एज गैप बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इस जर्नी में एज गैप एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का है कि एज गैप होता है, तो ये भी एक साइन रहता है। और अगर इससे भी इम्पॉर्टेंट अगर मैं कुछ कहूँ तो वो है आपको मिरर नंबर और एंजल नंबर्स का बहुत ज़्यादा दिखना। जब आपको एंजल नंबर, एंजल साइन, एंजल नंबर, एंजल मिरर नंबर, मिरर ये साइंस जो आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, तो ये एक प्रूफ होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करने वाले हैं। आप अगर मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और अभी तक आप किसी जर्नी में हैं नहीं या किसी रिलेशन में नहीं हैं, तो आप शायद अब आप उस जर्नी में एंटर करने वाले हैं, आप एंटर होने वाले हैं। और यदि आप हैं और आपको ये साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि है क्या, मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है, मैं किस ओर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या ये मेरी लाइफ इस तरीके से कर रही है मेरे साथ, तो भी ये साइन मिलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ये साइन आपको इस जर्नी के बारे में बताता है। तो ये थे कुछ साइन जो बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपको क्या साइन दिखाई दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।